हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स की घोस्ट स्टोरीज के बारे में, स्टारिंग जानवी कपूर, सोबिता धूलीपाला, सुकांत गोयल एंड मृणाल ठाकुर। तो इसमें टोटल 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं और इन चारों ने उनमें लीड रोल निभाया है। और इसके प्रोड्यूसर हैं रॉनी स्क्रूवाला एंड आशी दुआ, जिन्होंने इससे पहले लस्ट स्टोरीज बनाई थी। तो चलिए इन स्टोरीज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पहला स्टोरी है जानवी कपूर उर्फ समीरा की, जो एक नर्स हैं। तो वो एक बीमार और बुजुर्ग औरत के देखभाल करने के लिए उनकी घर आती हैं। घर में एंटर करते ही उनको एक अजीब सी स्मेल आती है और थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो उस बुजुर्ग औरत के देखभाल करने में लग जाती हैं। हालांकि उनको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक अनाथ है इसलिए वो इस नौकरी को गंवाना नहीं चाहती है। और उनका एक बॉयफ्रेंड है विजय शर्मा उर्फ गुड्डू, जिनके साथ वो अपना घर बसाने की सपने देखती रहती हैं। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन रात में हैंकी पैंकी करने के लिए उस घर में बुलाती हैं। अब जब ये लोग रोमांस कर रहे होते हैं तभी इनके दरवाजे के बाहर इन लोगों को किसी की आहट सुनाई देती है। तो इस डर के मारे उसका वो बॉयफ्रेंड भाग जाता है और वो जाके देखती है कि वो बुजुर्ग औरत भी जाग चुकी है। वो बार बार जानवी कपूर से अपने बेटे की जिक्र करती है और कहती है कि उसका बेटा यहीं कहीं पर छुपा हुआ है और जानवी कपूर उसे जाके ढूंढे। अब उसके बेटे को ढूंढते हुए जानवी कपूर को उस बुजुर्ग औरत की एक दूसरे कमरे में लाश मिलती है। तो आखिर में ऐसा दिखाया गया है कि उस बुजुर्ग औरत की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी होती है और जानवी कपूर अब तक उसके आत्मा के साथ बात कर रही थी। दूसरी स्टोरी है सोबिता धूलीपाला उर्फ नेहा एंड जैकरी ब्रास उर्फ अंश की, जिसको अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। तो अंश की माँ की मौत हो चुकी होती है और वो हर दिन स्कूल से लौटते वक्त अपने मासी सोबिता धूलीपाला के घर में रहती है जब तक कि उनके फादर आके उनको ले ना जाए। उनकी मासी प्रेग्नेंट है और अंश को लगता है कि अगर उनकी मासी का अपना बच्चा हो गया तो वो अंश को पहले जैसा प्यार नहीं करेगी। अब उनकी मासी थोड़ा मेंटली इल है और अंश कुछ ऐसा करने लगता है काला जादू टाइप का कि उनके मासी और भी मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। अब उस काला जादू के कारण उसके मासी को नाइटमेयर्स आते हैं और वो धीरे धीरे इंसान से एक जानवर या फिर वैसी बन जाती है। और इसके आखिर में अंश ये कहता है कि मासी अब कभी मां नहीं बनेगी। तो ये स्टोरी बहुत ही पेचीदा है और कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि इसको अनुराग कश्यप ने लिखा है, तो उनकी स्टोरी या फिर कंटेंट को समझना आम आदमियों की बस की बात नहीं है। आप बात करते हैं थर्ड स्टोरी के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है दिवाकर बैनर्जी ने। तो इसमें सुकांत गोयल एक छोटे से विलेज में एक स्कूल की इंस्पेक्शन करने आते हैं जहां हर साल बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, लेकिन उनको उस विलेज में कोई नहीं दिखता, सिर्फ 2 बच्चे दिखते हैं। और वो 2 बच्चे उनको बताते हैं कि दूसरे एक बड़े गांव के लोगों ने उस छोटे गांव के लोगों को खा लिया है, जिनमें से एक इस लड़की के पिता हैं और ये लड़की उस बड़े गांव की है। अब उस स्कूल इंस्पेक्टर को ये सब बकवास लगता है और वो उन बच्चों की बातें सुने बिना बाहर चले जाता है। अब बाहर जाके उनको पता चलता है कि वो 2 बच्चे सही बोल रहे थे और यहाँ सच में एक तरह के लोग दूसरे लोगों को खा रहे हैं। इसी बीच उस लड़की के पापा, जो एक नरभक्षी बन चुके हैं, वो अपने बेटी को ही खा जाते हैं। और वो लड़का ये बताता है कि अगर उनको लगे कि हम भी दूसरे लोगों को खाते हैं तो वो हमें नहीं खाएंगे। तो ये दोनों उनसे बचने के लिए अपने शरीर पे खून वून लगा के बाहर निकलते हैं। लेकिन उनका जो लीडर है वो उस स्कूल इंस्पेक्टर को पहचान लेता है और उसे खाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। और उसके बाद वो स्कूल इंस्पेक्टर बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद कुछ लोग कार से निकलकर उनको बचा लेते हैं। अब कार में जाते वक्त उनको ये एहसास होता है कि इस कार में जो लोग हैं वो हुबहू उन नरभक्षी लोगों जैसे ही दिखते हैं। और उन लोगों ने ये सब इसलिए किया ताकि उनका गांव स्वागड़ा, जो बहुत ही मशहूर था और राजधानी हुआ करता था, फिर से अपने पुराने ग्लोरी पे वापस आ जाए। अब ये तभी पॉसिबल है जब ऐसे छोटे छोटे गाँव के नामो निशान मिट जाए। और आखिरी स्टोरी है मृणाल ठाकुर उर्फ इरा की और इसके डायरेक्टर है करण जौहर साहब। तो मृणाल ठाकुर उर्फ इरा एंड अविनाश तिवारी एज ध्रुव एक दूसरे से अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन ध्रुव का एक दादी है जो मर चुकी है, लेकिन फिर भी ध्रुव उससे बातें करता है और हर चीज के लिए उनकी परमिशन भी लेता है। तो ये बात इरा को बहुत ही अजीब लगता है और वो ध्रुव के दादी के बारे में और जानने में लग जाती है। अब उनके घर में एक बहुत पुरानी नौकरानी है और उनसे इरा जब ध्रुव के दादी के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ध्रुव की दादी बचपन से ही ध्रुव को बहुत पसंद करती थी और एक दिन खेलते वक्त ध्रुव गलती से अपने दादी को धक्का दे देता है और सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी दादी की हाथ पैर सब टूट जाते हैं और उसके वजह से
उनको हर रोज बहुत सारा दर्द होता था, लेकिन फिर भी हर रात को वो ध्रुव से मिलने और गुड नाइट कहने जरूर आती थी। लेकिन एक दिन उस बर्दाश्त ना करने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए ध्रुव की ग्रैनी ने अपने मेड को ईरन के बीच पीस कर उसके ब्रेकफास्ट में मिलाने को कहा, और उसकी वजह से उसकी ग्रैनी की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आत्मा फिर भी अभी तक इस घर में जिंदा है। और आज तक जिन्होंने भी उनके जिंदा होने को नहीं माना है, उन सभी को वो नौकरानी और उसके परिवार ने मिलके मार डाला है। तो ऐसे ही वो नौकरानी ईरा के ब्रेकफास्ट में भी ईरन के बीच डाल के उसे मार देती है। आखिर में यह दिखाया गया है कि फाइनली ईरा की मुलाकात ध्रुव की ग्रैनी से होती है, और वो दूसरे लोगों से भी होती है जिनको उनके परिवार ने मार डाला है। तो अब बात करते हैं एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस पर। तो जानवी कपूर, सोबिता धूलीपाला एंड मृणाल ठाकुर, इन तीनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है, जिनमें से जानवी कपूर का काम सबसे अच्छा है। उन्होंने अपने यूजुअल ग्लैमरस लुक से बाहर आके एक सिंपल लड़की का किरदार निभाया है, जो काबिले तारीफ है। हालांकि ये स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल लगती है, और वो बिल्कुल एक नर्स जैसी दिखती भी है। सोबिता धूलीपाला ने भी अपने काम को अच्छी तरीके से निभाया है, लेकिन इस स्टोरी के सबसे बड़े एक्टर या फिर परफॉर्मर है अंश उर्फ जैकरी ब्रास। और अक्सर यह देखा गया है कि चाहे फिल्म हो या टेलीविजन, बच्चे ज्यादातर बड़ों से नेचुरल और बढ़िया एक्टिंग ही करते हैं। और यही बात तीसरी स्टोरी पर भी लागू होती है, जिसमें ये दोनों बच्चे का काम या फिर एक्टिंग सबसे उम्दा है। और मृणाल ठाकुर एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। अब बात करते हैं इन चारों स्टोरीज के बारे में। तो हालांकि इसका नाम घोस्ट स्टोरीज है, लेकिन सिर्फ 2 स्टोरीज में ही आपको भूत या फिर आत्मा जैसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें भी जो भूत या फिर हॉरर वाले एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ही मीडियोकर हैं और कहीं से भी आपको डराते नहीं है। और बाकी के जो 2 स्टोरीज हैं जिनको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी ने, वो 2 स्टोरी किस बारे में है या फिर उसमें चल क्या रहा है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये दोनों ही बहुत पहुंचे हुए सीरियस किस्म के डायरेक्टर्स हैं, तो इनके कंटेंट को समझना आम आदमियों की बस की बात नहीं है। खास तौर पे अनुराग कश्यप, जो पूरे दिन ट्विटर पे बैठ के दूसरों के ऊपर अपने भड़ास निकालते रहते हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट या फिर स्टोरीज लिखते हैं जो सिर्फ लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल लोगों को ही समझ में आए। इसीलिए इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होती हैं, लेकिन फिर भी लिबरल मीडिया इनको ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं कि इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट डायरेक्टर इंडिया में और कोई है ही नहीं। और ये सारे दिवाकर बनर्जी पर भी अप्लाई होते हैं, और इसी से पता चलता है कि आज तक उनकी एक भी फिल्म हिट क्यों नहीं हुई है। तो इन चारों स्टोरीज में से सबसे अच्छे हैं करण जौहर के डायरेक्ट किए हुए स्टोरी, जिनमें मृणाल ठाकुर ने काम किया है, और दूसरा है जोया अख्तर के डायरेक्ट किए हुए स्टोरी, जिनमें जानवी कपूर ने काम किया है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये चारों स्टोरीज ही बहुत ही मीडियोकर हैं। इससे अच्छा तो आप राम गोपाल वर्मा की डरना माना है देख लें, क्योंकि इसके सामने वो एक बेहतरीन फिल्म लगती है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि पिछले साल आई लव स्टोरीज बहुत ही सक्सेसफुल थी, बहुत ही हिट हुई थी, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ करण जौहर साहब ने जो स्टोरी डायरेक्ट किया था, जिसमें कियारा आडवाणी और विकी कौशल थे, सिर्फ उसी को आप हिट या फिर सक्सेसफुल बोल सकते हैं। और उसमें भी कियारा आडवाणी का जो वाइब्रेटर वाला सीन था, उसके लिए ही लास्ट स्टोरीज फेमस हुई थी, वरना बाकी के सारे स्टोरीज तो बहुत ही मीडियोकर थे। दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ऑफ नेटफ्लिक्स घोस्ट स्टोरीज। अगर आप में से किसी ने इस फिल्म को देखा है तो आपको कैसा लगा, कौन सा स्टोरी सबसे अच्छा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।